नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल पूरक पाठ है, जिसकी लेखिका हैं चित्रा मुदगल। इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि अगर हम जो पशुओं को, जानवरों को पालते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता को हम छीन लेते हैं। उन्हें वो भी स्वतंत्रता है, उन्हें भी अधिकार है कि वो अपने दोस्तों के साथ प्राकृतिक वातावरण में रहें। यही बात यहाँ पर बताई गई है। मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने पर पल्लव ने घोड़े बेचकर सोया। अगला, हठ पकड़ लेना, जिद करना। प्रगति ने सहेलियों के साथ अमेरिका जाने की हठ पकड़ ली। अगला तीसरा है, कंठ भर आना, गला भर आना। विदेश में रह रहे भाइयों के से करुणा जब भी बात करती है, उसका कंठ भर आता है। ये मुहावरा हो गया। आगे शब्दार्थ देखेंगे, पेज नंबर 42 से है। 10:30 के करीब डैश डैश घर आ जाएगा। और आगे शब्दार्थ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद कृति नंबर 1, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला, झाड़ू पोछा करने आई कमला। प्ले स्कूल से घर आ जाएगा पीयूष। घोड़े बेचकर सो रहा है सोनू। घर बुलाकर सोनू को दिखाया बच्चों के डॉक्टर को। दूसरा क्वेश्चन है, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। तविसा अचेत सोनू को देख घबरा गई, सत्य है। मोनू सोफे के नीचे सोया था, असत्य है, क्योंकि सोनू को देख के घबरा गई, सोनू ही सोया था, न कि मोनू। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। बैठक बुलाते हुए कमला की नज़र, बुहारते हुए कमला की नज़र कहाँ पड़ी? सोनू पर पड़ी। दूसरा, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी खाना दे दें, कक्षा में भेज दें, घर भेज दें, तो घर भेज दें। अगला, यहाँ पर देखो उत्तर है जो हमने बता दिया। कमला, पीयूष, सोनू, बच्चों के डॉक्टर। पहला सत्य, दूसरा असत्य, और यहाँ पर सोनू पर पड़ी। और तीसरे का दूसरा, घर भेज दो। कृति नंबर 2 पे चलेंगे। कृति नंबर 2 सहमत है। प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। पाठ से आगे का है, पाठ पृष्ठ क्रमांक 46 पे। पालतू प्राणी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हम उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। रॉकी मेरा कुत्ता है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसका एक प्यारा सा घर है, मैं रोज़ उसे नहलाता हूँ। हालांकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसके घर की सफाई का ध्यान रखता हूँ। मैं ही उसे वैक्सीन आदि के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ। मैं उसके साथ खेलता हूँ, उसे बाहर घूमने जाता हूँ। उसके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। रॉकी हर समय मेरे साथ रहना पसंद करता है, वह हमारे घर की रखवाली भी करता है। अगला पैसा पेज नंबर 43 से है। अणिमा जोशी के डैश डैश शैलेश ने कहा था। यह है पैराग्राफ। टेक्स्ट बुक में आपके पास पूरा रहेगा। शब्दार्थ है, स्पष्ट मतलब साफ। अपार्टमेंट मतलब मकान, फ्लैट। हरगिज मतलब कभी। अबोध मतलब मासूम। आकलन कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। पहला, शैलेश
शैलेश को खबर इन्होंने दी। किसने दी वो बताना है। पीयूष को कहा था। क्या कहा था? सोनू को कहा था। क्या कहा था? इसका मन अबोध था। किसका वो बताना है। उत्तर लिखिए। शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया? दूसरा, माँ की इच्छा थी। तीसरा, रिश्ते पहचानिए शैलेश और दादी के। आगे उत्तर पे चलते हैं। पहला है मांडवी दीदी ने। दूसरा है बहुत प्यार। तीसरा है पीयूष का। दूसरे का पहला है चौकीदार। शैलेश ने कहा चौकीदार के कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीसरा, शैलेश पुत्र दादी माँ। पुत्र और माँ। इस तरह से अगला क्वेश्चन, स्वमत अभिव्यक्ति। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। 25 से 30 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कहा जाता है कि जब रेतीला तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया, परंतु खतरा टलता नहीं है। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, उनका सामना करने की बजाय वे अपना उद्देश्य ही बदल देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। हमें स्थिति में से भागने के बजाय डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। अगला पैसेज 3 44 पेज नंबर से है। कैसे से हट पकड़ लिया था, किन साफ करूँगा। तो शब्दार्थ है मझोले, मध्यम, बहलाना, प्रसन्न करना। कृति 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष के परिवार के सदस्य। पीयूष की मम्मी और कौन है तो वो बताना। सॉरी। परिच्छेद के में आए एक पशु और उस एक पक्षी का नाम। अगला 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। छोटे पशुओं का लाल जालीदार घर, खरगोश का बाकड़ा यहाँ रखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कहानी के पात्र के रूप के स्वभाव की विशेषताएं। अगला है विशेषताएं किसकी किसकी बतानी है। पीयूष की, तविषा की और शैलेश की। उत्तर पे देखेंगे। पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष की दादी, पीयूष के पापा और पीयूष की मम्मी। परिच्छेद में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम है तोता और खरगोश। छोटे पशुओं का जालीदार घर, काबड़ा। खरगोश का बाकड़ा। छोटे पशुओं का जालीदार घर, बाकड़ा। खरगोश का बाकड़ा यहाँ रखा जाएगा। कहाँ? बालकनी में। पीयूष अबोध पशु पक्षी प्रेमी। तविषा आज्ञाकारी बहू, प्यार करने वाली माँ। शैलेश आज्ञाकारी पुत्र।
अगला क्वेश्चन, वाक्य क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला, अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं लेकिन देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी आदि देते हैं, न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है, न ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है, घर में नहीं। आगे का क्वेश्चन है, सहमत। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी देते हैं, न उन्हें वर्षा में भीगना पड़ता है, न ही जंगली जंतुओं का कोई डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है, उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध हो जाती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ तो वृक्षों की ऊंची खुनगियों पर मस्ती, और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंद जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना अच्छी नहीं चाहिए। अगला चौथा पैराग्राफ है, दादी मोनू मेरे साथ डैश डैश माँ बाप के पास हो। पेज नंबर 45 से है। शब्दार्थ है बिछड़ना, अलग होना, प्रतिवाद, विरोध। अगला कृति 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। इन दोनों को साथ रहने की आदत पड़ गई। किसकी? वो दोनों बताना है। दूसरा, यह बुरे बोल रहा था। कौन? वो बताना है। तीसरा, विधानों के सामने सत्य और असत्य का लगाना है। तुम तो अपने माँ बाप के साथ हो। दूसरा, जंगल उसका घर है। मोनू जो उससे बिछड़ गया है। चौथा, तविसा ने पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। उत्तर लिखिए। सोनू को क्या दुखा था? दादी ने क्या कहा था? ये सब क्वेश्चन थे। अब हम आंसर देखेंगे। पहला, इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी सोनू और मोनू की। दूसरा, यह बुरे बोल रहा था पीयूष। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। सत्य। दूसरा, जंगल उसका घर है। सत्य। मोनू जो उससे बिछड़ गया है। असत्य। तविसा ने पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। असत्य। सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। अगला, दादी ने कहा था कि सोनू दुख से मर गया। फिर सहमत देखेंगे। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत हैं। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। उत्तर, मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है। वृक्ष हमारे प्राण हैं। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। जंगलों में पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, लाभप्रद हैं, और हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन, इमली, महुआ, गूलर आदि, साल, सागौन, कचनार,
गुलमोहर और अमलतास आदि वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला संभाषणी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 42 से है। जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान क्या क्या? पिंजड़े में कौन से पक्षी रखे जाते हैं पूछें, जैसे तोता। एक क्लास में पूछना है बच्चों से। अगला पक्षियों की बोली की जानकारी लें। पक्षी एक दूसरे से और विद्यार्थियों से पक्षियों के संवाद का नाट्यकरण करवाएं। ये है टीचर्स के लिए। आगे पेज नंबर 43 पे है जंगल के राजा का मनोगत विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन। 44 आसपास अपने गांव शहर के वन विभाग अधिकारियों से अनेक कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त करें। 44 लेखनी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। नाम, स्थान और विशेषताएं। अगला पठनीय पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 44 पे जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी का वाचन कीजिए। श्रवणीय पाठ्यपुस्तक पेज क्रमांक 44 से उसकी बातें निम्न मुद्दों के आधार पर ध्यान से सुनिए। बीज, बचपन, ऋतुओं का परिणाम, मन की इच्छा। पाठ के आंगन में पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 रिश्ते पहचानिए। दादी तविसा, पीयूष, शैलेश, तविसा, शैलेश। दादी और तविसा सास और पुत्रवधू हैं। पीयूष शैलेश पुत्र और माता हैं। तविसा और शैलेश पत्नी और पति हैं। रचना विभाग में पत्र लेखन करना है। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुंगा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभागों को प्रशंसा करते हुए पत्र लिखना है। ये देखो पत्र उत्तर है 22 अप्रैल 2000। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं डेट 20-25। सेवा में अध्यापक अध्यक्ष महानगर पालिका नासिक महाराष्ट्र महोदय। विषय पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुंगा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। अगला आगे आंसर देखेंगे। ये विषय हो गया। आपको यह पत्र मैं एक विशेष उद्देश्य से भी लिख रहा हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। प्रातः भ्रमण मेरा शौक है। गर्मी की छुट्टियों में सूर्य उगने से बहुत पहले घूमने के लिए निकल जाता हूँ। इस बारे में अनुभव किया कि इस सड़क के दोनों ओर स्थित पक्षियों पर वृक्षों पर पक्षियों की चहचहाहट बहुत अधिक है। पक्षियों के ये भिन्न स्वर कानों को मधुर संगीत जैसे लगते थे। जब मैं ध्यानपूर्वक इसका कारण जानने की कोशिश की तो देखा कि आपके विभाग द्वारा बहुत से घोंसले वितरित किए गए हैं ताकि पक्षी उनमें अपना संसार बसा सकें। साथ ही उनके स्थानों पर मैंने पानी से भरे कुंडे भी देखे। पात्रों में चौराहों पर पक्षियों के लिए अनाज बिखरा हुआ देखा। वास्तव में आपके विभाग द्वारा पक्षियों को
के स्वतंत्र स्वधर्म के लिए किए गए ये कार्य सराहनीय है, अभिनंदनीय है। बौद्धि लिखने वाला और पता email xyz@abc.com। कहानी लिखना है। एक दिए गए शब्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में ये आपको शब्द दिए गए हैं। अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम, ये आप स्वयं करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।